मांग था इन लोगों का, वी वांट जस्टिस बोलकर, तो वो लोग जस्टिस देखना चाहते हैं। देखिए, अदालत की जन्म हुआ इंसानों के लिए, इंसान अदालत के लिए पैदा नहीं हुआ। जनता को भी यह समझना चाहिए ये विचार प्रक्रिया कैसे चलते हैं, और अदालत को भी ये समझ रखना चाहिए ये जनता की आवेग किस तरफ है। हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये खत्म हो जाए। जो इस कांड में जो लोग इसको चलाया ऊपर से, पूरा प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर करने से सारे सबूतों को मिटा देने के लिए जिसका रोल था, सभी लोग पकड़े जाए। ये बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दाखिल किया वो लोग सुप्रीम कोर्ट का पास, वो लिफाफे का अंदर क्या है वो तो किसी का जानकारी में नहीं है। और हम लोग पश्चिम बंगाल में एक विपक्ष के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट समझेंगे रिपोर्ट में क्या है। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ये सारे विचार प्रक्रिया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया खत्म हो जाए और असली जो दोषी है वो जनता के सामने आए, पूरा तथ्य उजागर हो जाए। मैं तो कोई ज्योतिष चर्चा नहीं करता हूँ, ना ही कोई हमारा पास तोता की कोई झोड़ी लेकर हम बैठे हुए हैं, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। हम लोग जानते हैं सीबीआई और ईडी अभी केज्ड पैरट नहीं है, ये कोर्ट मॉनिटर्ड एवं कोर्ट डायरेक्टेड इंक्वायरी है, कोर्ट का नजरदारी है इसके ऊपर। लेकिन देर हो रहा है, इस देर से हम भी संतुष्ट नहीं, जनता भी संतुष्ट नहीं। हम लोग चाहे जितना जल्दी हो सके सीबीआई अपने रिपोर्ट जनता के सामने लाए, जनता इसकी अपेक्षा में है। पूरा पश्चिम बंगाल से नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बाहर जहां भी कोई बंगाली या कोई भारतीय जहां बसते हैं, सभी लोग इस मूवमेंट में शामिल हो गया। असली हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विश्वास है कि जितना दिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता पे रहेगा उस दिन तक पश्चिम बंगाल में ऐसे ही घटना घटते रहेगी, इसलिए तृणमूल का विसर्जन आवश्यक। देखिए, हम लोग तो पहला दिन से पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का गिरफ्तारी का मांग किया। हम लोग पहले ही बोले थे कि उसको गिरफ्तार करे और उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए। वो सारे घटना की जड़ वही है, बिना उसका जानकारी से, बिना उसका डायरेक्शन से, बिना उसकी अनुमोदन से आज जितना सारे एविडेंस आज मिटा दिया गया, ये प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर कर दिया गया, ये उसका निर्देश से हुआ था, उसका जानकारी से हुआ है। उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये लोग किया। ये सिर्फ एक इतना बड़ा घटना का पूरा निर्णय एक थाने के ऑफिसर नहीं ले सकते। ये संदीप घोष अकेला इतना बड़ा कांड बना दिया, ये संभव नहीं है। पूरा तृणमूल इसमें युक्त है, ऊपर से नीचे तक इसमें इन्वॉल्व है। अब पूरा शुरू से देखिए, उसका माता पिता को पैसा देने का कोशिश कर दिया था, उसको उसका बॉडी देखने नहीं दिया था, और उसी समय उसके घर का भीतर 100 आदमी भीतर घुसे हुए थे। प्लेस ऑफ ऑकरेंस को तोड़ दिया गया, वहाँ भी खत्म नहीं हुआ। सूर्यास्त के बाद उसका ऑटोप्सी हुआ, उसका बाद जब पानीहाटी में पहुंच गया, उसका नेता सहित सारे लोग उधर मौजूदगी था, और 2 शव को पीछे हटाकर एकदम जल्दबाजी में उसका दाह संस्कार करके उसका सारे बायोलॉजिकल एविडेंस मिटा दिया। वो लोग एक रेप और मर्डर के खिलाफ सिर्फ नहीं, पूरा व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा है। तो कैसा करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा उस मूवमेंट का, ये वही लोग बोल सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड आवर सॉलिडारिटी विद दोस पीपल दोज हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस। तो हम लोग हमारा सहमर्मिता, हमारा सहयोग उनको दे रहे हैं। उस आंदोलन में भीतर भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक, हमारा कार्यकर्ता भी, डॉक्टर्स उनमें शामिल है, लेकिन कभी कोई झंडा नहीं उठाया। उसमें बहुत सारे मत और पद वाला लोग हैं, लेकिन ये एक अपॉलिटिकल मूवमेंट है, डॉक्टर्स का मूवमेंट है, और उसका मांग जायज़ है, इसीलिए हम लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। वो कोई गलत काम तो नहीं किया है। तृणमूल कांग्रेस जो चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसे मूवमेंट को देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का जो सोच है जूनियर डॉक्टर्स के मूवमेंट का बारे में, वो स्पष्ट रूप से वही व्यक्त किया सबका सामने। हुमायूं कबीर जो भाषा बोला है, ये हम मुसलमान ये 70% और हिंदू 30%, जब चाहे उसको काट कर नदी में बहा देंगे। क्या राज्य की मुख्यमंत्री उसको गिरफ्तार किया? पुलिस को सो मोटो एक्शन लिया? क्या राज्य की मुख्यमंत्री एक शब्द उसका खिलाफ
बोला, तो ये चलता ही रहता है। वो जो बोला है कोई गलत बात नहीं बोला, ये तृणमूल बोल रहा है। आज हुमायूं कबीर विधायक है, बार बार ऐसे बयान देता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा आपका कैमरा में वो आ जाते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सभी जगह ऐसे ही बोल रहे हैं। डॉक्टर्स का, जो लोग डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, मूवमेंट में शामिल है, उसको पिता माता को जाकर घर घर लोकल तृणमूल कांग्रेस लीडर यही भाषा बोल रहे हैं। एक्शन लिया, पुलिस FIR दर्ज करने के बाद पुलिस का कोई एक्शन हुआ? उसको पुलिस बुलाया थाना पे, उसका बाद वो क्या बोल रहे हैं? जो FIR किया उसको वो धमकी दे रहे हैं, जितना हिम्मत हो गया मेरा खिलाफ FIR करे। ये क्या बांग्लादेश है? ना हम लोग पश्चिम बंगाल के निवासी है। पहले तो ये समझना चाहिए, धीरे धीरे पश्चिम बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बनते जा रहा है। सन 1945 में जो कलकत्ता का स्थिति था, आज धीरे से वही जगह पे हम लोग आकर के खड़ा हो गया। ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन का कारण पश्चिम बंगाल के सारे जनसंतुलन बिगड़ गया है। देयर इज अ टोटल डेमोग्राफिक चेंज इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। राजनीति भी उसी द्वारा प्रभावित हो गया और उसका सामने तृणमूल कांग्रेस घुटना टेक दिया। आज जो अब अपर प्राइमरी का रिजर्वेशन देखिए, पश्चिम बंगाल में OBC कम से कम 38% है, और आज हिंदू OBC का कहाँ जगह है? पूरा देखिए ना आज का लिस्ट। आज तो सब हिंदू को सोचना चाहिए। ये बांग्लादेश का परीक्षा हुआ था ना, ये पश्चिम बंगाल में किसी परीक्षा का रिजल्ट निकल गया और उसमें नौकरी हो रहा है। सब तो अभिभावक लोग को स्कूल के दरवाजे के सामने खड़ा होना चाहिए। बांग्ला का टीचर मांगा, उर्दू टीचर भेज दिया, इसका खिलाफ बोलने से गोली चलाकर जो छात्र को मौत की घाट उतार दिया गया। आज ऐसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में।